हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हूं। और हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें क्या है, परावैद्युत पदार्थ को हमें बताना है कि परावैद्युत पदार्थ यदि दो समांतर प्लेटों के मध्य भरा हो तब हमारी संधारित्र धारिता क्या होगी। तो हमारा टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र ज्ञात करना है जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से भरा हो। तो आइए देखते हैं, इसका डायग्राम पे फोकस करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसमें दो प्लेट्स लेते हैं। माना एक प्लेट ये है ए और एक प्लेट क्या है आपका बी है। ये प्लेट हो गई आपकी ए और ये प्लेट हो गई आपकी बी। अब जो प्लेट ए है इसको चाहें तो आप थोड़ा ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा इसमें परावैद्युत माध्यम हमें भरना है बीच में पूर्ण रूप से, तो उसके लिए थोड़ा सा ये सफिशिएंट बनेगा। तो यहाँ पर एक प्लेट क्या है आपका ए और एक प्लेट क्या है बी। अब आप जानते हैं जो प्लेट ए है इसके एक एंड को हम क्या करते हैं, एक कुचालक स्टैंड से दोनों में जोड़ देते हैं। ये हमारा कुचालक स्टैंड है। वैसे हमें जो इसमें मेन काम है वो स्टैंड से नहीं, अब हमें अंदर की तरफ काम है। और इसको हम क्या करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल से जोड़ देते हैं और इसके आउटर वाले लेयर को हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। अब जैसे ही भू संपर्कित कर देते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्लेट को हमने चार्ज दिया प्लस। अब जैसे हम इसको प्लेट ए को प्लस की चार्ज देते हैं तो प्लेट बी पर जो है हमारा विपरीत प्रकार का आवेश के साथ इस पर माइनस चार्ज हमारा आ जाता है। अब इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी क्या होगी, इधर की ओर जाएगी और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, वेक्टर ई से, क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस से माइनस की ओर मूव करती हैं, चलती हैं। अब यहाँ पर ये जो प्लेट्स के बीच में जो पदार्थ जो है वो क्या है, इसके बीच में पूर्ण रूप से जो परावैद्युत पदार्थ है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब माना उसका मान या तो आप के माने या फिर आप उसको एप्सिलॉन आर से डिनोट कर सकते हैं। या तो क्या मान के चलेंगे, परावैद्युतांक को आप कैपिटल के से डिनोट करेंगे या फिर आप एप्सिलॉन आर अपेक्षिक विद्युतशीलता से आप यहाँ पे दर्शाएंगे। और दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, डी है। और जो प्रत्येक प्लेट है उसका एरिया जो है वो कितना है आपका, ए है। तो आप इसमें क्या करना है, जैसे हम इसको आवेश देते हैं तो आवेश क्या है, इसकी सतह पर जो प्लेट है, चालक प्लेट है हमारी ए और बी, उसकी सतह पर पूर्ण रूप से फैल जाता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय तब हम बात करेंगे तो तब क्या होगा आपका, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो वो क्या होता है आपका, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब ये जब क्यू अपॉन ए है, ये पृष्ठीय आवेश सूत्र में हमने पढ़ा भी है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से हम दर्शाते हैं। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब जो दो प्लेट्स हैं हमारी ए और बी, इनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के मध्य, दो समांतर प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के मध्य, यहाँ पे प्लेटों की बात कर रहे हैं, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। अब दोनों प्लेटों के मध्य जो है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमारा कितना होगा, तो आप जानते हैं कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होता है आपका, एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्योंकि परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो यहाँ पर दोनों को क्या निकालते हैं, हमें इसका मान भी दे रखा है तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिखोगे, या आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे E इक्वल टू एप्सिलॉन को आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। अब आपको क्या करना है, आप इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर कितना आपको 2। तो आपको क्या करना है, जो सिग्मा की वैल्यू है वो उठा के इस इक्वेशन में आपको पुट करनी है। तो इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करते हैं तो E इक्वल टू तो Q अपॉन ए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आपका बन गया, और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारी जो दो प्लेट हैं हमें देखना है दोनों प्लेटों के मध्य जो विभव है वो कितना होगा। तो पोटेंशियल निकालना हमें दोनों प्लेटों के मध्य, तो दोनों प्लेटों के मध्य दोनों आपकी आ गई है प्लेटों के मध्य विभव। अब जैसे ही यहाँ पे दोनों प्लेटों के मध्य हम विभव की डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हमारे दिमाग में सीधा एक फॉर्मूला आता है, V बराबर कितना आपका ED से। अब ये V बराबर जो ED है ये आता क्या है, V इसमें क्या है, विभव है, E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये जो हमारा एक संबंध है ये हमने अपने जो चैप्टर है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है विद्युत
क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध से। तो V बराबर कितना आपका ED, उसमें हमने L लिखा था यहाँ पर और लिमिट लगा के A से B तक हम इसको लेके गए थे। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो समीकरण किससे, 3 व 4 से। तो यहाँ पे लेके चलते हैं समीकरण किससे, समीकरण 3 लेके चलेंगे, वह समीकरण क्या लेके चलेंगे, समीकरण 4 से। जब 3 और 4 से लेके चलते हैं तो आप जानते हैं V इक्वल टू, अब V की वैल्यू कितनी है, V तो ये रहा सेम, और E की वैल्यू कितनी है आपकी, समीकरण 3 से हम रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और इनटू में आ गया आपका यहाँ पर D। अब जैसे हम यहाँ पे D रखते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल का, और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 5 कह सकते हैं। समीकरण 1 2 3 4 और ये 5। अब हमें क्या निकालनी है, संधारित्र की धारिता। प्लेटों के मध्य संधारित्र की धारिता हमारी क्या होगी, तो संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता आप जानते हैं, जो संधारित्र है, संधारित्र की धारिता, तो धारिता के लिए हमारा जो सूत्र है संधारित्र की धारिता जो प्लेटों के मध्य है, वो क्या होता है, C बराबर Q अपॉन आपका होता है V। अब आप क्या करेंगे, जो V की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर किस में, 6 में उठा के यहाँ पे रख देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे रखते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर जो C है, C बराबर Q अपॉन, अब V की जो वैल्यू हमारे दे रखी है वो क्या है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो यहाँ पर क्या होगा, Q और यहाँ पे क्या आ गया D, और ये जो नीचे के वाला पोर्शन है क्योंकि अपॉन में जाएगा और अपॉन में होने के कारण ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर A और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन R आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिखते हैं तो Q से Q आपका कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू में आ गया आपका यहाँ पे D। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई। संधारित्र की धारिता हमने निकाल दी है जब परावैद्युत माध्यम रखा हो। अब या इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, जो C है वो किस पर, A एप्सिलॉन नॉट और इसको K के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे आपका D। अब जो आप जानते हैं, जो ये है एप्सिलॉन नॉट है, ये निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात की विद्युतशीलता का मान आप जानते हैं 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू को आप रख सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज करो कोई अन्य माध्यम दोनों के बीच में क्या हो, सिर्फ एयर हो, ठीक है, यदि प्लेटों के मध्य सिर्फ क्या हो आपका, वायु हो, तब यदि प्लेटों के मध्य वायु हो, तो वायु होगा तो वहां पर उस कंडीशन में जो एप्सिलॉन R है या K है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब जैसे उसकी वैल्यू 1 होती है तो आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आपका D। अब यहाँ पर आने के बाद इसका मतलब जो संधारित्र है, संधारित्र की धारिता जो है वो किस पर डिपेंड करती है, जो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, साथ में उसकी जो प्लेटों के बीच की दूरी है उस पर भी धारिता क्या करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो प्लेटों के बीच का जो हमारा क्षेत्रफल है प्लेटों का, वो C वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, A के। इसका मतलब जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे जो चालक है उसकी धारिता भी क्या होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर साथ में क्या है, C जो प्रोपोर्शनल है वो क्या है, 1/D के। इसका मतलब जो D है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है धारिता के। मतलब अगर दोनों प्लेट हैं, जो दो प्लेट हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, D का मान बढ़ता है तो C का मान क्या होगा आपका, कम होता चला जाएगा। और D का मान यदि कम होगा तो धारिता आपकी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखें। करना क्या है इसमें, सिर्फ पहले क्या लेना है, 2 प्लेट लेनी है, चालक प्लेटें हैं हमारे पास A और B। हमने चालक प्लेट A को हमने एक कुचालक स्टैंड और B को भी हमने कुचालक स्टैंड से लगा दिया है, और A को हमने क्या दे दिया, एक तार से जोड़ दिया है, और जो B पार्ट है उसको हमने भूसंपर्कित कर दिया। अब हमने जैसे ही हम इसको चार्ज देते हैं, बाहर से चार्ज देते हैं, तो प्लेट A पर प्लस चार्ज आता है, और बाय इंडक्शन मेथड प्रेरण के द्वारा प्लेट B पर विपरीत प्रकार का आवेश आता है। इसकी बाहर वाली सतह पर इसके विपरीत आता है, लेकिन भू संपर्कित होने के कारण वो आवेश उस पर नहीं आता है क्योंकि वो पृथ्वी में चला जाता है। अब जो प्लस आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है। और यहाँ पर इनके बीच में क्या है, जो दो प्लेटों के बीच की जो गैप है उसमें पूर्ण रूप से इस बार परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। अब जब परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है तो यहाँ पर हमने उसका मान क्या मान लिया, K या एप्सिलॉन R मान सकते हो। अब जैसे इसको आवेश देते हैं तो पृष्ठ
जो आवेश है वो पूर्ण रूप से एक समान रूप से क्या सतह पर फैल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, क्यू बराबर सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए से। अब जानते हैं दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कब, जब ये परावैद्युत माध्यम रखा हो। और सिग्मा का जो मान होता है वो कितना है आपका, जो एप्सिलॉन का जो एप्सिलॉन का मान है वो कितना है आपका, एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी। अब जैसे हमने वैल्यू रखी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये यहाँ से इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब जैसे हम 1 व 2 से इसके मान को उठा के यहाँ पर रखते हैं Q अपॉन ए, तो यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बन गया। फिर हमें जानते हैं दो प्लेटों के मध्य विभव कितना है, V बराबर ई डी। ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के संबंध से है। तो यहाँ पर समीकरण 3 व 4, तो V बराबर कितना आपका क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो संधारित्र की धारिता आप जानते हैं कितनी होती है, जो संधारित्र की धारिता कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो C बराबर Q अपॉन V। और जैसे ही इस V की वैल्यू को यहाँ पे रखा जाता है तो हमारा Q से Q कैंसिल हो जाता है और वहाँ पे पता चलता है कि माध्यम अगर वायु हो तो हमारा ये। अब इसी में हम साथ में ये भी कह सकते हैं जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम परावैद्युत माध्यम बीच में ज़्यादा होगा तो धारिता का मान भी क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, क्योंकि परावैद्युत माध्यम चालक की धारिता को इंक्रीज कर देते हैं। तो आज के लिए इसमें हमारे इस टॉपिक में इतना ही। अगली वीडियो को फिर से हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।